बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर नंबर 8 है और इस लेक्चर में हम 3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बल्कि प्रॉब्लम्स तो सॉल्व ही हैं, उन्हें जस्ट हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 9.1, उसमें कह रहा है कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन at 25 degrees centigrade to form hydrogen iodide by reversible reaction as follows। तो कहते हैं कि जब हम हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं आयोडीन से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है। और हमारे पास जो इसकी इक्वेशन बनती है वो ये बनती है H2 + I2 मेक 2HI, जो कि हम कब से इस इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में। द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन R, तो इसमें जो उसने कंसंट्रेशन दी हुई है वो ये दी हुई है, ठीक है। उसमें जो H2 की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है जनाब 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। I2 की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 0.06 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और HI की जो वैल्यू दी हुई है वो है 0.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कहते हैं जी कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला पता होना चाहिए कि हमने क्या चीज़ ऊपर लिखनी है, किस तरह से लिखनी है। तो बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम क्या करते हैं, ये कन्वेंशन है, रवाज है कि हमने क्या करना है जी, प्रोडक्ट को ऊपर लिखना है और रिएक्टेंट्स को नीचे मल्टीप्लाई करना है आपस में। प्रोडक्ट को ऊपर मल्टीप्लाई करना है आपस में, और साथ साथ जो उनके कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है, और उनको उसकी पावर के अंदर लिख देना है। तो चलिए जी देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन R, H2 I2 HI, यहाँ पे लिखी उसने, दोबारा से राइट की आंसर के अंदर, एंड राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन एज, और उसने जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखा जो कि कुछ इस तरह से लिखा गया, ठीक है। वो किस तरह से कि HI हमारे पास प्रोडक्ट थी तो ऊपर आ गई, इसकी जो थी हमारे पास एक्टिव मैस यानी कंसंट्रेशन, और ऊपर क्या आ गई, इसकी जो पावर है वो कोएफिशिएंट यानी नंबर ऑफ मोल जो है ऊपर आ गए, और नीचे हमारे पास क्या है H2, ठीक है, इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं था तो इसकी कोई पावर भी नहीं आई, और I2 भी इसी तरह अकेला ही रह गया। उसके बाद फिर क्या किया जी, अब जहाँ जहाँ इनकी वैल्यूज़ हैं वहाँ वहाँ इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ देगा। जस्ट इतनी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी। तो देखें जी, नाउ पुट वैल्यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इन इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। इक्विलिब्रियम की जो हमारे पास कंसंट्रेशन की जो वैल्यूज़ दी थी अब हमने एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर दी, और HI की वैल्यू दी हुई थी देखें 4.9, ठीक है जी, ये रही 4.9, तो यहाँ पे 4.9 पुट कर दी। H2 की दी थी 0.05, वो पुट कर दी, और I2 की दी हुई थी 0.06, वो पुट कर दी, ठीक है। और हमारे पास देखें, इसको जब कैलकुलेटर से सॉल्व किया आपने तो हमारे पास 80 आंसर आ गया। अब आप ये गौर करें कि हमारे पास यहाँ पे कोई यूनिट क्यों नहीं लिखा हुआ। अरे भी यूनिट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इससे पिछले लेक्चर में आप जो है वो एग्जांपल, कल आपने होमवर्क भी राइट किया था कि किस तरह से इसकी जो है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाते हैं यूनिट्स। ऊपर भी उतने बनेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर बनेगा, और नीचे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो कैंसिल आउट होके इसका क्या हुआ, नो यूनिट, ठीक है जी, इसलिए इसके साथ यूनिट कोई राइट नहीं किया गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में जी लिखा हुआ है, फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ अमोनिया अपना फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हाबर्स प्रोसेस हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट्स रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, होता है इसमें एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड एज फॉलोज, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्ट करती हैं आपस में, और किस तरह से होता है, इस तरह से, यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है कौन सा जी, N2 + 3I2 मेक 2NH3। तो ये भी हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, और इसका हमने यूनिट भी बनाया था कि इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मोल पर मीटर, मोल की पावर -2 थी, ठीक है, और DM की पावर -6 हमने इसकी जो है वो ड्राइव किया था कि इसका ये यूनिट होगा। और फिर कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ दीज गैसेज आर, नाइट्रोजन की दी हुई है 0.602 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, हाइड्रोजन की दी हुई है जी 0.420 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, एंड अमोनिया की दी हुई है 0.113 मोल पर डेसीमीटर क्यूब।
व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ के सी। अब के सी की वैल्यू निकालनी है, जस्ट वही फार्मूला पुट करेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है, उसके ऊपर पावर में कोफिशिएंट, नीचे रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट की अगर कोई पावर है कोफिशिएंट की तो वो ऊपर लिख देंगे, फिर इनके जो वैल्यूज़ है वो राइट करेंगे, कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे, आंसर के साथ कोई यूनिट होगा तो लिख देंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। तो देखिए जी, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आर, ये दी हुई है, ये दी हुई है, वैल्यूज़ दोबारा से उसने राइट की। केसी का जो फार्मूला है वो यही होता है कि प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं, इसका जो कोफिशिएंट है 2 ऊपर आ गया पावर में, N2 रिएक्टेंट था हमारे पास, ठीक है, वो नीचे आ गया, इसकी कोई कोफिशिएंट नहीं था, 1 था तो ऊपर पावर हमने नहीं लगाई, 1 होती है पावर ऑटोमेटिकली। H2 के साथ कोफिशिएंट 3 था तो यहाँ पे पावर में 3 आ गया, ठीक है जी। तो अब हमने क्या किया, अब जो इनकी वैल्यूज़ हैं हमारे पास दी हुई, ठीक है, वो हम पुट करेंगे। तो देखें NH3 की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 0.113, तो वो पुट कर दी। उसके बाद N2 की जो वैल्यू दी हुई है 0.602, वो पुट कर दी, और इसी तरीके से आपके पास H2 की वैल्यू दी है वो पुट कर दी। कैलकुलेटर से जब आपने इसे सॉल्व किया तो 0.286 आंसर आ गया, और इसके साथ वही यूनिट निकाल दिया जो आपने पिछले लेक्चर में लिखा था, वही आपने इसके साथ राइट कर दिया। तो इस तरह से हमारी जो है एग्जाम्पल नंबर प्रॉब्लम नंबर 9.2 कंप्लीट होगी। और उसके बाद बढ़ते हैं हम जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। Ready for a reaction between PCl3 and Cl2 to form PCl5. The equilibrium constant is 0.13 mole per decimeter mole per mole decimeter cube at a particular temperature. अब इसमें उसने क्या कर दिया है, क्वेश्चन का अंदाज जो है वो थोड़ा सा उसने चेंज कर रहा है, ठीक है। अब आपको वो क्या दे रहा है, आपको बजाय इसके कि वो आपको कहे कि केस सी फाइंड करें, अब वो आपको थोड़ी सी गेम खिला रहा है, आपको थोड़ी सी चेंजिंग दे रहा है, थोड़ा सा कह रहा है कि आप इंजॉय करें इस प्रॉब्लम के साथ, इस फार्मूले के साथ, ठीक है। तो चलिए जी, सबसे पहले अभी हमें क्या दे रहा है जी, ये देखें, इसका यूनिट ही से पता चल गया कि हमारे पास ये कंसनट्रेशन नहीं है, बल्कि ये क्या है, हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है। क्योंकि अगर कंसनट्रेशन होती तो हमेशा उसका यूनिट एक ही होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन ये इसका फार्मूला जो लिखा हुआ है वो है पर मोल, और सिर्फ डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है साथ में। तो इसका मतलब है ये वैल्यू जो उसने दी है ये के सी की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू दी है सबसे पहले उसने, ठीक हो गया। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड Cl2 आर 10.0 मीन्स 10 एंड 9.0 मीन्स 9 मोल पर डेसीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहली वैल्यू के लिए, और दूसरी वैल्यू जो आई है वो इधर जो दूसरा नंबर आया है Cl2 उसके लिए है। व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। तो PCl5 की हमने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया जी। और अब ये जो है इसका यूनिट क्या होगा, जब हम आखिर में निकालेंगे तो इसका यूनिट होगा जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर इसकी वैल्यू आएगी। तो अब जी नाउ राइट, सबसे पहले तो हमने क्या किया, बैलेंस इक्वेशन राइट की। नाउ राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, PCl3 प्लस Cl2 मेक PCl5, जैसे कि उसने हमें बताया था, ठीक है जी। ये देखें, जो उसने बताया था ना कि हमारे पास शुरू में उसने बताया था कि PCl3 और Cl2 मिलके PCl5 बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो हमने वो राइट कर लिया, ठीक है। उसके बाद केसी में आपको पता है प्रोडक्ट पहले लिखते हैं, प्रोडक्ट के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो अब देखें इसकी कोई पावर भी आपको नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं कि 0 लगा देनी है, कोई पावर ना हो तो 1 होती है। इसी तरीके से PCl3 की पावर 1 है और Cl2 की पावर भी 1 है। और हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, KC गिवन है, PCl3 की वैल्यू गिवन है, Cl2 की वैल्यू गिवन है। तो हमने हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन थी वो हमने जस्ट पुटिंग कर दी यहाँ पे, और हमारे पास ये 10 और 9 नीचे डिवाइड में है, और 0.13 के साथ आके इस तरफ जब आएंगे तो किधर चले जाएंगे, मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया हमने 0.13 को 10 और 9 से, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो बन गया 11.7, ठीक है जी। और ये क्या बन गया जी, पर मोल डेसीमीटर क्यूब। तो देखते हैं कि इसका यूनिट इसने सही लिखा हुआ है कि नहीं सही लिखा हुआ। तो देखें PCl5 का जो उसने यूनिट दिया हुआ था
हमारे पास इसका यूनिट जो था PCl, इसका PCl 5 का जो उसने दिया था वो दिया हुआ था पर मोल डेसीमीटर क्यूब, ठीक है जी, ये दिया हुआ था जी पर मोल डेसीमीटर क्यूब। तो इसका जो यूनिट आ जाएगा आपके पास सिर्फ क्या आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब आना चाहिए, माइनस इसने नहीं लगाना यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जी हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और हमारा ये लेक्चर भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। और मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अब इसका करना कि आपने ये 3 की 3 ही जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं ये आपने राइट करनी है, और ताकि इसमें से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई वैल्यू आ जाए, कोई क्वेश्चन आपको आ जाए तो वो आप हल कर सकें। ठीक है जी। तो ये उसने जो फार्मूला थोड़ा गलत लिख दिया था, हमारे पास होना किस तरह से था, केसी का जो फार्मूला था वो था हमारे पास, ये आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि फार्मूला से किस तरह से बनता है। कि हमारे पास जी PCl 5 का जो उसने दिया हुआ था वो था मोल के ऊपर -1 था, ठीक। और जब इसका जो था मोल और इसके वाला मोल इधर आके मल्टीप्लाई हुए तो इस मोल की पावर 1 और एक और मोल इधर आके मल्टीप्लाई हुआ उसकी पावर भी 1, और ये 1 और -1 वाला कट गया, जस्ट मोल की पावर 1 वाला एक रह गया, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे मोल आना था और जो इसने लिखा होता वो रॉन्ग था, अकेला मोल आना था, ठीक है। और उसके बाद डेसीमीटर क्यूब की कहाँ से बन गया, तो डेसीमीटर क्यूब के लिए ये देख लें, इसको अरेज कर देते हैं। अब डेसीमीटर क्यूब कैसे बना, ये देखें, जो उसने PCl 5 की जो अपना KC की वैल्यू दी थी उसमें डेसीमीटर क्यूब क्या था हमारे पास, ये वाला था, ठीक है। और जो इसके अंदर होता है वो होता है पर डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू जो होती है वो माइनस होती है, और इसकी भी इस तरह 9 वाले की भी मल्टीप्लाई हुए ना इधर आके, तो इनकी डेसीमीटर क्यूब भी इधर आके मल्टीप्लाई हुए तो -3, ये वाला और ये वाला कट गया और जस्ट आपके पास क्या रह गया, माइनस वाला, -3 वाला ये रह गया। तो लिहाजा इसकी क्या आनी थी, नेगेटिव आनी थी कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरह से जी हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।